क्यों गायब हो रहा है टिकटॉक का मायावी संसार? पहले से फोन में मौजूद ये ऐप चलेंगे या बंद हो जाएंगे? पबजी और पेटीएम का क्या होगा? चीन ने हमारा मैप बदला और हमने बस ऐप। टिकटॉक की दुनिया में क्या टसन में रहते हैं हमारे यंग फ्रेंड्स? कभी स्टंटबाजी करते, कभी अपने डांस स्टेप्स का जलवा बिखेरते, कभी देशभक्ति का जज्बा दिखाते। बॉर्डर ये वीडियोस कभी हमें मुस्काने को मजबूर करते हैं तो कभी इनसे जुड़ी खबरें हमें अंदर तक उदास कर जाती हैं। अभी पिछले हफ्ते ही दिल्ली की ऐसी एक टिकटॉक स्टार सिया कक्कड़ ने अपनी जान दे दी। कहने को टिकटॉक शॉर्ट वीडियो शेयर करने वाला एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन गौर से देखा जाए तो ये एक अलग दुनिया है और एक झटके में ये पूरी मायावी दुनिया खत्म होने जा रही है। सरकार ने हिस्टोरिकल स्टेप उठाते हुए एक साथ 59 ऐप्स को बैन कर दिया है। सबसे पहले झटपट जान लेते हैं कि हुआ क्या है। आईटी मिनिस्ट्री ने इन्हें देश की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। साथ ही कहा है कि ये देश के 130 करोड़ लोगों की डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। बैन होने वाले ऐप में टिकटॉक के अलावा शेयरिट, यूसी ब्राउजर, हेलो, लाइकी, वीचैट, कैम स्कैनर, स्वीट सेल्फी, वीगो वीडियो जैसी चाइनीज कंपनियों के 59 ऐप शामिल किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि यह बैन काम किस तरह से करेगा और जिनके फोन में पहले से ऐसा कोई ऐप मौजूद है उनका क्या होगा? इसके लिए आईटी मिनिस्ट्री 2 लेवल पर काम कर रही है। गूगल और एप्पल को कहा जा रहा है कि वो अपने स्टोर से इन ऐप्स को हटा दे भारत के लिए, यानी भारत में ये ऐप्स एक्सेसिबल नहीं रह जाएंगे, कोई नया व्यक्ति इसे डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इसके अलावा सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को कहा जा रहा है कि वो इनका ट्रैफिक बंद कर दे, यानी जो बैन किए गए ऐप हैं वो अगर आपके फोन में मौजूद भी हैं तो आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इंटरनेट उसके लिए अवेलेबल नहीं हो पाएगा। यानी अगर आप टिकटॉक का ऐप फोन में रखे हुए हैं तो वो न तो आपको वीडियो देखने के काम आएगा और न ही अपलोड करने के काम आएगा। अगर अब भी आपने बैन किए गए ऐप अपने फोन से डिलीट नहीं किए तो क्या होगा? पुलिस वाले अंकल आएंगे, फोन चेक करेंगे और आपको। जोकिंग अपार्ट, ऐसा करना आपके लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। दरअसल ऐसे पॉपुलर ऐप अक्सर हैकर के निशाने पर होते हैं, इसीलिए डेवलपर इनके अपडेट्स जारी करते रहते हैं। लेकिन चूंकि ये स्टोर्स पे नहीं होंगे इसीलिए आप अपने ऐप्स को अपडेट नहीं कर पाएंगे और आप हैकर के रिस्क में ज्यादा रहेंगे। पबजी, पेटीएम और ट्रू कॉलर जैसे ऐप का क्या होगा? जिन ऐप पर सबसे ज्यादा सवाल उठते रहे हैं उनमें पबजी भी शामिल है। यंगस्टर्स को गेमिंग की ऐसी लत लगाता है, फिर भी कैसे बचा रह गया? इसी तरह भारत में बेहद कामयाब रहने वाले पेटीएम, ओला और बाइजू जैसे ऐप जिनमें चीन का मोटा पैसा लगा है, उनका भविष्य में क्या होगा? इन सभी सवालों पर सरकार की ओर से 3 पॉइंट रखे गए हैं। सबसे पहला तो ये कि अभी फिलहाल बहुत लिमिटेड एक्शन किया गया है। दूसरा कि जिन ऐप को बैन किया गया है वो अर्थव्यवस्था में या रोजगार के लिहाज से बहुत बड़ा असर नहीं डालते हैं। तीसरी बात कि ये ऐसे ऐप थे जिनका विकल्प तलाशा जा सकता है। जहां तक पबजी का सवाल है, ये साउथ कोरिया की कंपनी है, लेकिन चीन की कंपनी टेंसेंट ने इसमें 10% का हिस्सा खरीद लिया है, यानी इसका हिस्सा भी, इसका मुनाफा भी चीन को जाता है। इसी तरह ट्रू कॉलर तो चलती ही यूजर के डेटा से है। हमारे आपके फोन में मौजूद नंबर और सारे डिटेल ये कंपनी कह के लेती है। चीन ने हमारा मैप बदला और हमने सिर्फ ऐप। क्या वास्तव में यह चीन पर मोदी जी का डिजिटल स्ट्राइक है? चीन को लेकर भारत में भारी गुस्सा है, नाराजगी है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है, लेकिन हमें हर एक्शन को लेकर हमारी मंशा क्या है यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। ऐप बैन करते समय हम चाहते क्या हैं? क्या नाराज देशवासियों को कुछ एक्शन होता हुआ दिखाना चाहते हैं, या फिर सांस्कृतिक दुष्प्रभाव से बचाना चाहते हैं, या फिर वास्तव में हम कारोबारी दूरी भी बनाना चाहते हैं? यह लिस्ट देखिए,
ये 42 ऐप की वो लिस्ट है जो 2017 में सुरक्षा बलों को दी गई थी और कहा गया था कि इसे अपने मोबाइल से डिलीट कर दें। गौर से देखेंगे तो अब जो ऐप बैन हुए हैं उसके लिस्ट में इनमें से अधिकांश नाम मिल जाएंगे। सवाल यह है कि अगर ये हमारी सुरक्षा को खतरा थे तो इन पर एक्शन में इतना टाइम क्यों लगा? अगर ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है तो आखिर सरकार इनके साथ पार्टनरशिप क्यों बढ़ा रही थी, अपने अकाउंट क्यों चला रही थी? सरकार ने बैन का फैसला लिया है, हर हिंदुस्तानी उसमें साथ है, लेकिन यह मत भूलिए कि ऐप बैन करना एक बेहद आसान कदम है। इससे एक मैसेज जरूर दिया जा सकता है, लेकिन चीन से निपटने के लिए हमें एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी की जरूरत है। उसे कारोबार और विकास के पैमानों पर भी मात देने की जरूरत है।